Hello, बच्चों. Let's see the question. In many plants, the changeover from vegetative to reproductive phase takes place in response to option A is saying the length of the day, option B is saying the severity of temperature, option C is saying mainly the food material available in soil, ऑप्शन डी इज सेइंग ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एयर. तो चलो बच्चों कुछ की कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे. देखो बच्चों, अगर कॉन्सेप्ट हमारे लिए तगड़े रहेंगे ना तो कोई भी क्वेश्चन करना हमारे लिए हाथ का मैल हो जाएगा. देखो बच्चों, क्या होता है, प्लांट्स जो होते हैं जब वो नए नए उनके सीड जर्मिनेशन होते हैं, फिर वो ग्रो कर रहे होंगे, सीड जर्मिनेशन होता है, फिर उसके बाद उसका क्या होता है, सीड जर्मिनेशन के बाद सीडलिंग्स बाहर आते हैं. क्या बाहर आते हैं? सीडलिंग्स बाहर आएंगे. सीडलिंग्स बाहर आने के बाद उनके जुवेनाइल स्टेजेस स्टार्ट होंगे. जुवेनाइल स्टेजेस को ही हम क्या बोलते हैं? वेजिटेटिव स्टेज बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चों? उनको वेजिटेटिव स्टेज बोलते हैं. अभी ये जो वेजिटेटिव स्टेज है, इसके बाद क्या आता है हमारे लिए? रिप्रोडक्टिव आएंगे, रिप्रोडक्टिव स्टेज आएंगे. आपको तो पता ही है बच्चों, जो फ्लावर होता है वो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है फॉर प्लांट. तो इस स्टेज को हम फ्लावरिंग स्टेज भी बोलेंगे, इस स्टेज को हम फ्लावरिंग स्टेज भी बोलेंगे. अब धीरे धीरे बच्चों प्लांट बूढ़ा होगा तो सेनिसेंस आएगा, उसका सेनिसेंस आएगा तो धीरे धीरे उसका डेथ भी हो जाएगा. तो ये था प्लांट के लाइफ का एक सिंपल सा साइकिल, प्लांट के लाइफ का एक सिंपल सा साइकिल. अब देखो बच्चों, जब जुवेनाइल से वेजिटेटिव होता है तब उस प्लांट को एक प्रॉपर हर चीजों के रिक्वायरमेंट्स होता है, लाइक फूड, लाइक एयर, लाइक प्रॉपर लाइट, लाइक प्रॉपर टेम्परेचर, सब चाहिए. लेकिन सब चीज में से जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो बेसिकली क्या है? लाइट. आपको तो पता ही है बच्चों ये इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे बना, आपको तो पता ही है बच्चों ये इंपॉर्टेंट फैक्टर कैसे बना, क्योंकि इस लाइट के थ्रू उसको खाना मिलेगा. खाना मतलब फोटोसिंथेसिस करेगा. क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा. इस लाइट के थ्रू उसके जीने का इंपॉर्टेंट सहारा मिलेगा. और वो सहारा क्या है? रिप्रोडक्शन है उसका सहारा. क्यों रिप्रोडक्शन उसका सहारा क्यों है? अरे उसको तो भी उसका वंश आगे बढ़ाना है. तो इस चीज को हम क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिव फेज को फ्लावरिंग फेज भी बोलेंगे, क्योंकि फ्लावर क्या है? रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है. ठीक है, अभी जो फ्लावरिंग फेज है उसके अनुसार हम दो टाइप के प्लांट में डिवाइड कर सकते हैं. एक है शॉर्ट डे प्लांट और दूसरा क्या है? लॉन्ग डे प्लांट. अब देखो बच्चों, प्रॉपरली ध्यान करो, देखो चीजें अच्छे से नोटिस करो तो आपको सब समझ में आएगा. अगर हम शॉर्ट डे प्लांट के बारे में बात करें तो उसको क्या चाहिए? डे ड्यूरेशन कम चाहिए. अगर डे ड्यूरेशन कम चाहिए मतलब उसको लाइट क्या चाहिए? कम चाहिए. और उसको क्या चाहिए? नाइट ज्यादा चाहिए. अगर नाइट ज्यादा चाहिए मतलब उसको क्या चाहिए? डार्क डार्क फेज जो है वो ज्यादा चाहिए उसके लाइफ में. तो इस टाइम पे अगर डे कम है तो यहाँ पे एक स्टिम्यूलस आता है. नॉर्मली एक ट्रिगर होता है, एक स्टिम्यूलस होता है, और जिसकी वजह से फ्लोरिजन रिलीज होता है. फ्लोरिजन रिलीज होकर लीफ टू शूट एपेक्स तक जाएगा और वहां पे फ्लावर इंड्यूस कराएगा, फ्लावरिंग करवाएगा. ठीक है, फ्लावरिंग होगा तो उसका प्लांट का रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि प्लांट के रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर कौन है? फ्लावर है. अब देखो, अगर हम लॉन्ग डे प्लांट के बारे में बात करें तो क्या होगा? उनको क्या चाहिए? डे बहुत ज्यादा चाहिए. डे ज्यादा चाहिए मतलब उनको लाइट बहुत ज्यादा चाहिए. लाइट ज्यादा चाहिए मतलब उसको नाइट तो बहुत ही कम चाहिए. नाइट कम चाहिए, डार्क फेज बहुत ज्यादा कम चाहिए. तो मतलब इस टाइम पे उनका जो ट्रिगर होगा, अगर डे ज्यादा है लाइट ज्यादा है तो उनका क्या ट्रिगर रिलीज होगा? वो है फ्लोरिजन. फ्लोरिजन रिलीज होगा तो वो क्या कराएगा? फ्लावरिंग कराएगा. क्या कराएगा बच्चों बताओ? फ्लावरिंग कराएगा. अब ये जो फ्लावर होते हैं वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए उनका रिप्रोडक्टिव फेज भी स्टार्ट हो जाएगा. क्या स्टार्ट होगा? रिप्रोडक्टिव फेज स्टार्ट होगा. मैंने क्या बोला? प्लांट के लिए एयर, प्लांट के लिए सॉइल, प्लांट के लिए लाइट, प्लांट के लिए टेम्परेचर, सब चीजें इंपॉर्टेंट है. ये सारे एक्सटर्नल फैक्टर जैसे इंपॉर्टेंट है वैसे कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी उनके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं. जैसे ये एक्सटर्नल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है वैसे इंटरनल भी. लेकिन आपको अगर पूछा जाए आपके सर पे गन रख के कि क्या चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्या बोलोगे? सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है लाइट, क्योंकि लाइट उनको खाना देता है. लाइट उसको क्या करता है? उसको रिप्रोडक्शन की मौका देता है, फ्लावर बनाता है उसका. तो कौन सा चीज इंपॉर्टेंट है? लाइट. तो चलो क्वेश्चन में वापस आते हैं बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं. देखो क्या है, in many plants, the changeover from vegetative to reproductive phase takes place in response of the length of the day. चलो देखते हैं. सेवेरिटी ऑफ टेम्परेचर, मैंने क्या बोला? एयर होगा, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, सब चीजें इंपॉर्टेंट, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? लाइट है. अगर आपकी लेंथ ऑफ द डे बहुत ज्यादा रहती है तो आपको लाइट बहुत ज्यादा मिलेगा. शॉर्ट डे प्लांट की लेंथ ऑफ द डे कम होती है, इसीलिए उसको लाइट कम मिलता है और वही चीज उसको चाहिए, और तभी उसके फ्लोरिजन रिलीज होगा और फ्लावरिंग कराएगा. लेकिन अगर हम वहीं पे लॉन्ग डे प्लांट की बात करें तो उनको डे ड्यूरेशन बहुत ज्यादा चाहिए ताकि उसको लाइट बहुत ज्यादा देर मिले. तो ये होगा क्या? हाँ, इसके पास एक टिक मार्क करके चलते. फिर बोला है सिवियरिटी ऑफ टेम्परेचर, नहीं, टेम्परेचर उतना ज्यादा इफेक्ट नहीं डालेगा. मेनली द फूड मटेरियल अवेलेबल इन सॉइल, नहीं. ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, नहीं. आप एयर,
सॉइल टेम्परेचर, हाँ इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दोगे? लाइट को दोगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दोगे? लाइट को दोगे। तो कौन सा यहाँ पे आंसर होगा बच्चों, बता दो। वेरी गुड, आपने तो बता दिया, ऑप्शन ए विल बी आंसर। कौन सा होगा? ऑप्शन ए। देखो, इन मेनी प्लांट्स द चेंज ओवर फ्रॉम वेजिटेटिव टू रिप्रोडक्टिव फेज टेक्स प्लेस इन द रिस्पॉन्स ऑफ, क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, द लेंथ ऑफ द डे will be the answer over here. तो होपफुली बच्चों यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन वेरी वेल। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।